क्लास 11 में मेरा फिजिक्स बहुत वीक था। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, फॉर्मूला रट्टा मारने की कोशिश करता था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, और जब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया। बट क्लास 12 में मैंने इन स्टेप्स को फॉलो करके फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक किया। क्लास 12 में मैंने डिसाइड किया एक नया शुरुआत करने का। फिजिक्स से डर के भागने की वजह इसको समझना है। मुझे पता था कि मेरा बेस वीक है, तो मेरा पहला गोल था कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मैंने YouTube पे अलग सर का लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया क्लास 12 में। सर का एक्सप्लेन करने का तरीका सिंपल था, इसलिए मुझे टॉपिक समझ में आने लगा। फिर मैंने उस नोट्स को रिवाइज किया, एक बार नहीं बार बार। चाहे आप अलग सर का लेक्चर्स देखो या कोई और टीचर जिनका स्टाइल आपको सूट करे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक सोर्स पे स्टिक करो और उसी को बार बार रिवाइज करो। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग। मैंने सिर्फ फॉर्मूला रटना बंद कर दिया। मैं पहले डेरिवेशन को समझने की कोशिश की, उसके बाद डेरिवेशन को बार बार प्रैक्टिस किया। थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट एंड डेरिवेशन को समझने के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद कोई एक बुक उठाता था ताकि और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। और यहाँ पर मैंने एक रूल फॉलो किया, पहले खुद से ट्राई करो चाहे कितना भी टाइम लगे। एक क्वेश्चन को मैं बार बार सोचता था कि कैसे इसको अप्रोच किया जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अगर बार बार ट्राई करने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, तब मैं सॉल्यूशन देखता था। सॉल्यूशन देखने के बाद वही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करता था। और मैंने एक यहाँ पर हैबिट बनाया कि जो भी ट्रिकी एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको मैं मार्क कर देता था, और रिवीजन के टाइम पर सिर्फ वही मार्क क्वेश्चन को रिवाइज करता था। इससे टाइम भी बचा और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट चीजें भी रिवाइज होता रहा। मैं मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता था, इसलिए जब भी कोई एक नया बुक उठाता वहां पर ट्रिकी एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही सॉल्व करता था। जो इजी एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस था मैंने उसको स्किप कर देता था। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते एक आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसलिए क्वेश्चंस और एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन बहुत क्रूशियल है। आप एक फॉर्मूला सीट बना सकते हो। मैंने कोई फॉर्मूला सीट नहीं बनाया था, मैं मेन नोट से ही रिवाइज करता था। रिवीजन के टाइम पर फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। जो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, जो मार्क करके रखा था, वो क्वेश्चन मैं टाइम टू टाइम रिवाइज करता था। फोर्थ पॉइंट है मॉक टेस्ट। मैंने क्लास 11 में कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, बट क्लास 12 में मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया था। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देता था, उसके बाद फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी देता था। और यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिस्टेक बुक। जो क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में गलत हुआ है उसको मैं एक डायरी में लिख लेता था और उसी को बार बार रिवाइज करता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फिजिक्स से डर लगना नॉर्मल है, लेकिन डर के बाद जो मेहनत करते हो वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो अगर मैं अपना फिजिक्स इंप्रूव कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो।